आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो? हम आज यूनिकॉर्न्स स्टेटस की बात करेंगे। देखिए, भारत में यूनिकॉर्न्स को ज्यादा होना पड़ेगा। स्टार्टअप होता है ना, तो आप ये समझिए कि भारत में जो यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न क्या होते हैं? वो स्टार्टअप जो बहुत 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 बड़े होते हैं। आपने अपनी कंपनी शुरू की, आपको लगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ हिसाब किताब नहीं रहेगा, लेकिन देखते ही देखते आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर हो गई। और तब 2013 में एक नया कंसेप्ट आता है, कैपिटलिस्ट एलियन ली बोलते हैं कि इसको यूनिकॉर्न बोलो। ये जो स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है, उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। अभी 2021 की बात करें तो टोटल 21 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न हब क्लब में एंट्री कर चुकी हैं। अब देखिए, स्टार्टअप है तो फंडिंग चाहिए। देखिए, फंडिंग तो चाहिए ही, बिना फंडिंग के तो मुश्किल रहता है। इतना बड़ा बनना तो यू नीड टू टेक फंडिंग, ऐसा है। तो अभी अगर बात करें, इंडियन टेक स्टार्टअप हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन से 63 बिलियन तक है। 10 अगस्त 2021 तक की बात है ये। तो अभी 21 हैं, 21 कंपनी ऐसे हैं जो कि इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप में, मतलब ये उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल चुका है। $1 बिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यूएशन हो गई। इसमें अपग्रेड है, माइंडटेक है, ड्रूम है, क्रेड है, डिजिट है, और ओला है, अर्बन कंपनी है, ओयो है। ओयो तो चलिए इस साल नहीं, मतलब ऐसी कंपनी है जो इस बार ऐसा इन्होंने मतलब इसमें एंटर किया है। तो हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों दीज आर नॉट इनफ। अभी भारत को बहुत लंबा सफर तय करना है। भारत में अगर यूनिकॉर्न स्टेटस की बात करें तो भारत को यूनिकॉर्न्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अब यूनिकॉर्न्स बढ़ाने के लिए आपको स्टार्टअप खोलना पड़ेगा, तभी तो यूनिकॉर्न स्टेटस बढ़ेगा ना, तभी तो आपकी कंपनी बड़ी होगी। तो अगर आप कंपनी बनाना चाहते तो ये लेक्चर जरूर देखें। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें फटाफट। इंस्टा पे फॉलो करें। अच्छा, हमको SEO की जरूरत है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, और मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फटाफट आ जाएं। और ये देख सकते हैं आप कि भारत में सबसे ज्यादा, अरे सॉरी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है वो कौन प्रोड्यूस करता है? अब जाहिर सी बात है, इसमें अमेरिका जो है वो नंबर 1 पे रहेगा। हर साल 7 यूनिकॉर्न्स जो है वो यहां से निकलते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं अगर बात करते हैं तो इसमें 378 हैं। और जो एवरेज ईयर्स हैं, अरे सॉरी, ये एवरेज ईयर्स है, आपको बता दूं 7 साल लगते हैं। 7 यूनिकॉर्न मैंने बोल दिया, 7 साल में ये यूनिकॉर्न हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी जल्दी दे गेन यूनिकॉर्न स्टेटस। 7 साल में आपने कंपनी शुरू की और 7 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन, $100 करोड़, खरबों रुपए की आपकी कंपनी हो गई। अच्छी है, अच्छी बात है। तो ये चीज है। चाइना, उसके बाद आता है आपका चाइना। चाइना में अगर आप देखो तो चाइना में 155 है, 155, 155 टोटल नंबर ऑफ कंपनी जो है वो हर साल बनती है। और यहां पे 6 साल लगते हैं। 6 साल में इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन की हो जाती है। अब भारत का आप देखो, भारत में टोटल 34 कंपनीज हैं अभी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपनी जो हर साल वो 34 है। अब इसमें एवरेज ईयर कितना, 9 साल में आप $1 बिलियन जो है वो क्रॉस कर सकते हो। 9 साल में $1 बिलियन हमें देखते हैं कि आपकी वैल्यूएशन होगी, तो बहुत कम है। फिर यूके है, इजराइल है, फ्रांस है, कनाडा, साउथ कोरिया। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा भी यही स्टार्टअप है, तो आप ज्योग्राफी के कोर्स को जरूर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का कोर्स है, 6th to 12th तक की एनसीईआरटी मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी आपको टफ लगती है, अब नहीं लगेगी। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया है, आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो भारत स्टार्टअप करता है, लेकिन इंडियन कंपनीज जो हैं यूनिकॉर्न स्टेटस को धीमे से अचीव करती हैं, और ये घटता जा रहा है।
आमतौर पे 9 सालों में आपको 9 साल में आपको यूनिकॉर्न स्टेटस मिलेगा। $1 बिलियन आपकी वैल्यूएशन क्रॉस होगी, आपकी जेब में $1 बिलियन होंगे। लेकिन ये धीमे धीमे घटता जा रहा है, मतलब अब साल बढ़ते जा रहे हैं। एक और चीज है कि जो यंगर कंपनीज हैं वो तेजी से ग्रो कर रही हैं, जो नई कंपनीज है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। समझिए कि जो टॉप 5 कंपनीज हैं, 4 तो 2017 में फाउंड हुई थी, 2017 में। इसमें से ये टोटल 5 कंपनीज हैं जो 2017 में ये टॉप 5 कंपनीज हैं। अगर ओला, ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनका वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन का है। उड़ान $3.10 बिलियन का है इनका। उसके बाद क्रेड $2.20 बिलियन का है इनका। ग्रो $1 बिलियन का है इनका। ओला कैप $6.30 बिलियन का है इनका वैल्यूएशन। तो 2000 ज्यादातर कंपनीज तो 2017 के बाद फाउंड हुई थी। तो जो यंग कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी यही चीज है। अमेरिका में भी जो अभी इस समय जो सबसे तेजी से जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल किया है वो अभी पिछले 5 साल में ही बनी थी। एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अवंत, इसने 1 महीने में ही $1 बिलियन वैल्यूएशन को पार कर लिया। ऐसा 1 महीने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बना लो। क्योंकि देखिए आपकी कंपनी में भरोसा कोई कब करेगा, जब आपका आइडिया यूनिक होगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनीज बहुत कम है। भारत में तो है ही नहीं। तो कोई ऐसी कंपनी बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो भारत में नहीं है, मजा आ जाएगी आपको। ये आप देख सकते हैं चाइना के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न्स है, आई कार्बन, एपस ग्रुप हो गया, चिनोहोडो हो गया, बिरिन टेक्नोलॉजी हो गया और 58 डाइजियो हो गया। ये सब के सब, एक चीज आपने गौर की, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सब के सब इंटरनेट ड्रिवन है। ये ई कॉमर्स है, मतलब सबके एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन। तो ऑनलाइन का जमाना है बेटा, कंप्यूटर का जमाना है। ये कंपनी ऐसी बनाओ जिसमें इसका हिसाब किताब, आजकल सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है। तो अगर ऐसा करोगे तो तुरंत आपको वैल्यूएशन मतलब पैसा मिलेगा। अमेरिका में आप देखो, अमेरिका में अवंत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पकासो, बर्ड राइड, ब्लैक यूनिकॉर्न फैक्ट्री, क्लब हाउस, ये है अमेरिका की। एवरेज अगर बात करें तो चाइना में 5 साल लगते हैं कि $1 बिलियन वैल्यूएशन आपका हो जाएगा। अमेरिका में 6 साल लगते हैं। उसके बाद आप ये देखिए सेक्टर वाइज, अभी इस समय ये आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट देगा कि इस समय हॉटेस्ट सेक्टर कौन से हैं, किस सेक्टर में आप कंपनी बनाए तो मजा आ जाए। इसमें आप देखिए फाइनेंशियल टेक कंपनीज जो हैं ये सबसे ज्यादा हैं। टोटल 131 कंपनीज हैं। 85 जो एवरेज मंथ्स हैं वो $1 बिलियन में वो 85 मंथ्स लिए हैं। ठीक है, मतलब 7 साल में एक तरीके से जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज हैं वो $7 बिलियन का मार्क, $1 बिलियन का मार्क छू लेती हैं फाइनेंशियल टेक कंपनीज। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, इसमें 117 है, इसमें 8 साल लगते हैं $1 बिलियन में। अब ई कॉमर्स आप देखिए, ई कॉमर्स में सबसे कम समय लगता है, 6 साल में आपके $1 बिलियन छू लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो खाली 5 महीने के अंदर अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खाली 62 कंपनीज हैं और इसमें 5 महीने के अंदर अंदर कमाल हो सकता है। आप समझ रहे हो ये चीज। हेल्थ में आप देखिए, 5 साल के अंदर अंदर, 5 महीने बोल रहा हूं, 5 साल के अंदर अंदर कमाल हो सकता है। क्या बहुत फ्लटरिंग हो रही है, आई एम सॉरी। 5 साल के अंदर अंदर कमाल हो सकता है। हेल्थ में आप देखिए, फिर सप्लाई चेन में देखिए, मोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, ये देखिए ऑटो ट्रांसपोर्टेशन में तो 4 साल में आप कमाल कर सकते हो। टोटल 31 कंपनी, 4 साल खाली इनको लगे। आप ये ईयर्स पे ज्यादा ध्यान दो और देखो कि कौन सी कंपनी को कितना कम समय लगा, तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन कभी भी अपना स्टार्टअप शुरू करो तो पहले तो बढ़िया टीम होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद पैसे तो होने ही चाहिए ऐसा। और भारत की बात करें तो फिनटेक कंपनी अगर यूनिकॉर्न स्टेटस की बात करें तो लार्जेस्ट शेयर इन्हीं फाइनेंस, भाई क्रेड क्या है, फाइनेंशियल टेक कंपनी तो है। 34 जो भारत की यूनिकॉर्न है उसमें से 9 फिनटेक हैं। बहुत अच्छा। भारत के अगर फिनटेक यूनिकॉर्न की बात करें तो क्रेड है, आप देखिए, ग्रो है,
डिजिट इंश्योरेंस है, उसका जो विराट कोहली ऐड करते हैं। रेजर पे है, रेजर पे तो शानदार। रेजर अब जो भी स्टार्टअप खोल रहा है ना, वो 90% रेजर पे का ही पेमेंट गेटवे जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज बहुत बढ़िया और कम दामों में सर्विसेज देते हैं। आपको बहुत ज्यादा झाम नहीं करना है। इनफैक्ट मेरा भी, जब आप मेरे भी कोर्सेज लेते होंगे तो आप रेजर पे का ही पेमेंट गेटवे यूज करते होंगे। तो रेजर पे है, पॉलिसी बाजार है 197, वही पेटीएम सबसे ज्यादा है 197 कम्युनिकेशन, बिलडेस्क, पाइन लैब्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये चीज है। तो क्रेड देखिए, खाली ये अभी 2018 में फाउंड हुई है और 2.5 साल के अंदर अंदर इनका $2.2 बिलियन का इवैल्यूएशन हो गया। डिजिट इंश्योरेंस आप देखिए, रेजर पे देखिए, ये ये 5 में से 4 कंपनी तो अभी 2017 के पास यहां पे बनी है भारत की, ऐसा। अच्छा, ई कॉमर्स में प्लेयर्स कौन कौन है आप ये देख सकते हैं। स्नैपडील है, इंफ्रा मार्केट है, Cast24, अर्बन कंपनी, नाइका, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई। अभी ये ई कॉमर्स मतलब ये सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो सेक्टर है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका और चाइना दोनों में ही आर्टिफिशियल फर्म जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब वही है कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म नहीं है तो शुरू कर दो। अभी इंडिया डजंट हैव अ सिंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको बहुत इंसाइट मिला होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेसिकली आर्टिकल था, ये जो इमेजेस हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की ही हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।